जिन्नात का बसेरा। मुंबई सिटी के आउटर में एक जगह है तलोजा। वहां पर सिटी और गांव दोनों है। गांव में एक घर था। वो घर 10 साल से बंद था। उस घर के मालिक ने इतने टाइम बाद उसे बनवाया और उसे रहने लायक बनाया ताकि उस घर को बेच सके या रेंट पर दे सके। लेकिन सारा गांव उस घर को मनहूस समझता था और सबको उस घर को देख कर ही दहशत आती थी। इसलिए कोई गांव वाला ना उसे खरीदने को तैयार था और न ही रेंट पर लेने को। फरीद और गुलनाज ये दोनों ने अभी अभी शादी की थी और फरीद को एक जॉब ऑफर हुई तलोजा सिटी में। तो उन्होंने सिटी में रहने के लिए घर की छानबीन की, लेकिन वहां का रेंट बहुत हाई था और फरीद की जितनी सैलरी थी उसमें वो लोग सिटी में नहीं रह पाते। तो उन्हें किसी ने बताया कि गांव साइड में रेंट कम है, आप लोग वहां देख लो एक बार। तो फरीद और गुलनाज दोनों गांव में गए घर देखने। तो उन्हें गांव के घर पसंद आने लगे। गांव के घर थोड़े बड़े थे, फ्लैट की तरह छोटे छोटे नहीं थे, इसलिए उन्हें पसंद आने लगे। तभी गुलनाज की नजर उस घर पर गई जिसे कोई ना खरीद रहा था और नहीं रेंट पर ले रहा था। लेकिन गुलनाज को वो घर बहुत पसंद आया और वो घर कम रेंट में भी था, जिससे उनकी लाइफ अच्छी भी हो जाती। उन्होंने फैसला किया कि यही घर हम लेंगे रेंट पर। घर के बाहर एक नंबर लिखा था घर के ओनर का। उस पर से देखकर फोन लगाया। घर का मालिक आया और वो तो खुश हो गया था क्योंकि उसका ये घर अब रेंट पर जा रहा था। एग्रीमेंट हुआ और घर फरीद और गुलनाज ने रेंट पर ले लिया। उन लोगों ने शिफ्ट भी कर लिया। धीरे धीरे कुछ भी होने लगा घर में। अजीब अजीब आवाज आने लगती है उनको। सामान खुद से इधर से उधर चला जाता। जहां सामान रखते वहां पे नहीं मिलता, चाबी गुम हो जाती, कभी कुछ गुम हो जाता। लेकिन उनको लगा ऐसे ही है, सब ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। फिर धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगा। वो सालन बना के रखते तो आधा हो जाता, कभी पूरा खत्म हो जाता। जब फरीद ऑफिस चला जाता था तब भी गुलनाज को फरीद की आवाज में कुछ सुनाई देता। जैसे कि जब वो नहाती रहती थी तो फरीद की आवाज ने कोई बोलता, मैं नहाना है, जल्दी नहा। उन्हें समझ आने लगा कि कुछ तो अजीब है यहाँ। फरीद ने कहा, गुलनाज क्या करें हम, ये सब हो रहा है। तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। जब फरीद और गुलनाज वहां पहुंचे तो एक पूरी कली औरत नीचे बैठे कच्चा गोश्त और हड्डी खा रही थी। दोनों ने जब उसको देखा तो जैसे उनके पैर वही जम से गए। गुलनाज ने जोर से चिल्लाया और दोनों बाहर भाग गए। तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये कोई बुरी शक्ति है। वो दोनों अब घर के अंदर जाने से भी डर रहे थे, पर क्या करते, अंदर तो जाना ही था। न्यू जगह पर वो किसी को जानते भी नहीं थे, किससे बताते क्या हो रहा है। फिर वो अंदर गए और जकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बैंड हो जाती है। वो दोनों डर के मारे एक दूसरे को पकड़ के बेड पर बैठ जाते हैं। उनको अंधेरे में दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर फरीद हिम्मत करके लाइट का स्विच ऑन करने के लिए बेड से उतरता है, लेकिन जमीन पे चारों तरफ कंच के टुकड़े पड़े रहते हैं जो उसके पैर में चुभ जाते हैं और खून आने लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के लाइट ऑन करता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है वो आंखें और भयानक सया गायब हो जाता है। फिर फरीद और गुलनाज वहां से भाग निकलते हैं, सब वैसा ही चोर के, और डायरेक्ट हाउस ओनर के पास जाते हैं और यूज सारी बातें बताते हैं। यूज भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फरीद कहता है उस घर में जिनका बसेरा है हमें नहीं रहना वहां।
और वो लोग अपना समन लेकर वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं।